नमस्कार। अभी मैं जय कृष्णमूर्ति का एक पैराग्राफ पढ़ रहा था। सोचा कि इसे आपके साथ शेयर करूं और थोड़ी देर हम इस विषय में बातचीत करें। For everybody to be happy, you must live a different kind of life, a life in which there is no conflict, a life in which there is a total change in the very structure of the brain cells in your heart, in your mind. You have to do it, not your environment. Nobody else can do it except you. You are the world, and the world is you. You alone can do it, nobody else. Have not you put your faith in the temples, in the gods, in the gurus, in the systems? And where are you? After these 1,000 years, where are you? Still in darkness, still in misery, still in confusion, are not you? So why do you have faith in somebody else? All that you have to do is observe yourself, which anybody can do if one wants it. To observe yourself, to know yourself actually as you are and not say, I'm not beautiful, I'm ugly. Just observe your ugliness to observe. Don't call it ugly, just observe. Don't name it, don't condemn it, don't justify it, just observe. And out of that observation comes joy, which you cannot possibly invite. जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं से अपने जीवन को समझने की प्रक्रिया में ये बुनियादी तथ्य है कि वे जीवन के रूपांतरण के लिए खुद का जो अवलोकन है, मनुष्य के खुद के जो जिम्मेदार होने की बात है, उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अभी जैसे हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि दूसरों में श्रद्धा तो आपने सदा से ही रखी है, वातावरण पे, बाहरी चीजों पे, गुरुओं पे, सिस्टम पे, कि उनकी कृपा से हम बदलेंगे, कोई दूसरा हमको बदलेगा, दूसरे की कृपा से बदलेगा। इसलिए ये बात हमको विशेष तौर से ध्यान में देनी है कि जय कृष्णमूर्ति का सारा जो जोर है, वे खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं मनुष्य को। वे जो बाहरी वातावरण है उसके लिए भी कहते हैं कि ये मनुष्य का जो मन है उसी से बनता है। तो अगर मनुष्य का मन नहीं बदलता तो बाहर का जगत नहीं बदलता। इसलिए खुद की सजगता का, अवलोकन का, अपने मन को समझने का उनकी शिक्षाओं में सारा जोर है। तो अगर हम उनकी शिक्षाओं पे काम करना चाहते हैं तो पहली बात तो हमको ये देखनी चाहिए कि हम अपने लिए जिम्मेदार हैं। हम उसके लिए उस जिम्मेदारी को उठाएं और हम इस चीज को देखें कि हम अपने जीवन को समझें। और जो जॉय की बात है, जो खुशी की बात है, तो जय कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि प्लेजर और जॉय अलग अलग होते हैं। प्लेजर तो यह है कि जैसे हमने कुछ कल किसी सुंदर दृश्य को देखा तो मन में उसमें हमें सहज खुशी मिली, फिर मन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर आज जो हम उसी का दोहराव चाहते हैं, स्मृति की जो प्रक्रिया है उस अनुभव का दोहराव चाहते हैं, तो वो प्लेजर है। तो प्लेजर से सभी वाकिफ है और हमारी जो पूरी संस्कृति है वो प्लेजर पे आधारित है, कुछ पाने का प्लेजर। और यही जो मोटिव है, प्लेजर का जो मोटिव है, हम अगर अध्यात्म में भी काम करते हैं तो इसी मोटिव से, प्लेजर का जो मोटिव है, सुख का जो मोटिव है, उसी से काम करते हैं। मगर सजगता की जो बात है, चुनाव रहित सजगता की जो बात है, हम विस्तार से यह बात नहीं करेंगे उस पर, साधारण रूप से परिचय हो रहे इन बातों से। तो सजगता की जो बात है वो चुनाव रहित सजगता की बात है। उसमें हमारा मोटिव नहीं है कि हमें क्या मिलेगा सजगता से, ये बात नहीं है इसमें, क्योंकि हम तो हर काम मोटिव से करते हैं। तो अगर हम किसी भी काम को इंटरेस्ट से कर सके, उसको सिर्फ दिलचस्पी से कर सके, तो पहली बात तो
ये जो चीज है, आज एक प्रश्न किसी युवक ने मेरे एक वीडियो पे पूछा है कि जेके की टीचिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो ये एक धारणा है कि हम किसी ध्यान विधि का और उसका लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे मन शांत हो जाएगा, हम ज्ञानवान हो जाएंगे, अंदर बड़ी बुद्धि पैदा हो जाएगी। और ये जो दृष्टिकोण है, ये सांसारिक ही दृष्टिकोण है, आम दृष्टिकोण है। और अगर हम जय कृष्णमूर्ति को भी पढ़ते हैं इसी दृष्टिकोण से कि हम उनसे कुछ पा लेंगे, उनकी जो सजगता की बात है उससे कुछ हमको मिल जाएगा, अगर हम इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई डिस्कवरी, कोई खोज संभव नहीं है। क्योंकि सजगता में पूरा मन खुलता है और उसमें सारी चीजें दिखाई पड़ती है, जिनको हम नहीं चाहते वो चीजें भी दिखाई पड़ती है। मन में तो सारा कुछ है, मगर अगर हम अपने सारी मन की प्रक्रिया से अवगत होते हैं तो उससे भय गिरते हैं और भीतरी चीजें जो असम्यक चीजें हैं, द्वंद्व है, विरोधाभास है, वो गिरते हैं उससे। मगर हम इसको पहले से मान के नहीं चलते, पहले से इसको लालच से नहीं चला जा सकता। इसलिए ये एक खुशी का और दिलचस्पी की बात होनी चाहिए, एक शौक होना चाहिए कि हम ये जो बातें पढ़े, मन को जानने का शौक होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए कि मन कैसे काम करता है, कैसे मन के अंदर विभाजन पैदा होता है, कैसे द्वंद्व पैदा होते हैं, कैसे मन शब्दों के साथ जुड़ता है, कैसे मन सुरक्षा ढूंढता है। और सारी जो भीतरी प्रक्रिया, वो चाहे डिजायर की हो, चाहे प्लेजर की हो, चाहे आसक्ति अटैचमेंट की हो, ये सारे जो पहलू है, मन में बहुत कुछ चलता रहता है, सारा दिन चलता रहता है। सारी आदमी की महत्वाकांक्षाएं, सारी उसकी हिंसा, लगाव, किसी के खिलाफ विरोध, नफरत, सारी बातें ही मन के दायरे में है। और अगर आदमी मन को, वो मन अगर आदमी समझ नहीं पाता है, उसको सुलझा नहीं पाता है और अपने सारे द्वंद्व, विभाजन, हिंसा उनसे मुक्त नहीं हो पाता है, तो जीवन पीड़ा और संताप से भरा हुआ ही चलता रहता है। इसलिए जय कृष्णमूर्ति जो बातें कह रहे हैं, वो चाहे चुनाव सजगता की हो, वो चाहे ऑब्जर्वर की बात हो, वो चाहे शब्दों से मुक्त होने की बात हो, बिना मैं के जो सजगता चलती है उसकी बात हो, तो उनकी गहराइयों में प्रवेश से पहले हम इस बात को देखें। ये हमारे लिए एक सहज खुशी होनी चाहिए कि हम पढ़ें, अपने मन को जानें, और इसको कोई एक बड़े लक्ष्य की तरह नहीं होना चाहिए। एक शौक ही, जिसको हम सेल्फ नॉलेज कहते हैं, वो एक शौक की तरह होना चाहिए, नहीं तो ये चीज भी प्लेजर बन जाती है। तो इसको, आज बात को इन्हीं शब्दों के साथ पूरा करेंगे कि ये कोई प्लेजर नहीं है जैसे और हम खाने के हैं, पीने के हैं, सिनेमा देखने के हैं और किसी उपलब्धि के हैं, तो ये उस तरह की बात नहीं है। इसलिए युवाओं को खासतौर से, जो युवा स्वज्ञान में और सजगता इन बातों में रुचि है, तो उनके लिए खासतौर से ध्यान में देने की बात है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम थोड़े दिन इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे कोई उपलब्धि हो जाएगी। एक्चुअली हम जो सारी चीजें चाह रहे हैं, उनको जड़ से देखना, सारी मन की प्रक्रियाओं को देखना, यह है सजगता। हम क्यों ऐसा चाहते हैं, क्यों वैसा नहीं चाहते। जैसा संसार का प्रभाव है वैसा हम चाहने लगते हैं, संसार का जैसे पूरा बाह्य जगत का वातावरण है वैसे हम बनने लगते हैं, ठीक है। तो हम इन चीजों को देखें कि मन पे कैसे बाहर का प्रभाव पड़ता है, कैसे बाहर के प्रभाव में मन सारी चीजें करता है। हम हर समय मोटिव को लेके चलते हैं, हम खुशी से और सहज खुशी से क्यों नहीं करते। तो इसको देखें और इसको एक सहज खुशी बनाएं, दिलचस्पी बनाएं। और जय कृष्णमूर्ति के एक पैराग्राफ के साथ आज की बात पूरी करेंगे। सर, व्हाई आर नॉट वी ह्यूमन बीइंग्स हैप्पी, जस्ट हैप्पी? वी परस्यू प्लेजर एंडलेसली. Pleasure is not happiness, is it? Have you noticed that when you are happy, when you are joyous, it has come about without your inviting it, has not it?
You can invite it pleasure, you can buy it, you can further it, you can cultivate it, you can strengthen it. But joy, just joy, can never be invited, can never be cultivated. When you have joy or happiness, at that moment it is there. Then thought comes up along and says, what a marvelous moment that was. Then that joy is turned by thought into pleasure. Then thought says, I must have that joy again. Therefore, please tell me how to get that joy. तो सजगता की जो खुशी है, खुद को जानने की जो खुशी है, उस खुशी को भी एक विचार का विषय न बनाए कि आज मैंने अपने भीतर अवलोकन किया, मुझे ये दिखाई पड़ा और कल मुझे ये दिखाई पड़ेगा। उसके साथ ही वो बाधा बन जाता है, उसके साथ ही वो चीज प्लेजर बन जाती है कि आज मैंने मेरे सजगता में, मेरे भीतर मन की ये जो प्रक्रिया थी मुझे अच्छे से दिखाई पड़ी, मुझे और वो प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी और फिर मैं आगे और बढ़ूंगा, खुद का ज्ञाता हो जाऊंगा। तो फिर वो विचार जो है वो प्लेजर बन गया, फिर वो एक सहज खुशी नहीं रही। तो ये जो इंसाइट है जय कृष्ण जी की, इस इंसाइट के साथ ही हम, इस दिलचस्पी के भाव के साथ ही हम उनको पढ़ें और बहुत हिसाब नहीं लगाएं कि सजगता से क्या हासिल होगा, हम क्या पा लेंगे। ये जो और जो सारी दुनिया में जो दृष्टिकोण चलता है, उस दृष्टिकोण से हम न चलें, बल्कि देखें कि जय कृष्णमूर्ति उस बारे में क्या कहते हैं, वो खुद को समझने को कैसे महत्वपूर्ण बताते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है खुद को समझना और उससे जीवन का रूपांतरण। तो इनकी और गहराइयों में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।